Okay, so here we are going to talk about what is IELTS. कि IELTS होती क्या है? IELTS is basically an international English language testing system. IELTS एक बेसिकली टेस्ट होता है जो कि फॉरेन बॉडी के थ्रू कंडक्ट किया जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना करियर फॉरेन कंट्री में बनाना चाहते हैं और फर्दर हायर स्टडीज के लिए फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं. सो बेसिकली IELTS का जो एग्जाम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. उनकी दो बॉडीज होती हैं. फर्स्ट बॉडी इज द IDP एंड सेकेंड बॉडी इज द ब्रिटिश काउंसिल. IDP belongs to Australia. It is one of an Australian body, and the British Council belongs to England. Students एग्जाम देने के टाइम नॉर्मली कंफ्यूज रहते हैं that whether they should opt for IDP कि वो अपना एग्जाम IDP में फिल करें या ब्रिटिश काउंसिल में फिल करें. सो देयर इज नो सच बेसिक डिफरेंस. इन दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है. एग्जाम डेट वेन्यू सब कुछ सिमिलर होता है. एक चीज का जो डिफरेंस होता है वो है इनकी मार्किंग की इवैल्यूएशन. जो इनकी रिजल्ट्स की इवैल्यूएशन होती है वो डिफर करती है. अदरवाइज देयर इज नो सच डिफरेंस बिटवीन दीज. एक कंफ्यूजन है जो IELTS के बैंड स्कोर्स होते हैं वो 9 से स्टार्ट होते हैं. IELTS की इवैल्यूएशन जो होती है वो 9 बैंड से स्टार्ट होती है, नॉट फ्रॉम 10. So these are the two bodies where we conduct the exams, IDP and the British Council. So next where stage comes is students जो +2 के लिए हायर स्टडीज के लिए फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं उन्हें 6 ईच बैंड स्कोर करने पड़ते हैं. स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन के लिए फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं उन्हें 6.5 स्कोर करने पड़ते हैं ओवरऑल एंड 6 ईच फ्रॉम ईच मॉड्यूल. और स्टूडेंट्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं either for the doctorate or another courses उनके लिए 7 बैंड्स जो है वो ओवरऑल चाहिए और 6 और 6.5 ईच. सो नेक्स्ट where it comes in academic IELTS. IELTS जो बेसिकली डिवाइड की जाती है दो पार्ट्स में. IELTS को हम दो पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं. फर्स्ट इज academic and second part is the general part. General is GT. GT is abbreviated as जनरल ट्रेनिंग. सो अकेडमिक IELTS और जनरल IELTS में डिफरेंस क्या है? अकेडमिक IELTS वो IELTS होती है स्टूडेंट्स तब ये परस्यू करते हैं जब उनको फॉरेन कंट्री के लिए हायर स्टडीज के लिए जाना होता है फॉर द ग्रेजुएशन, फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन और फॉर अदर डिप्लोमास. जनरल ट्रेनिंग वो हायर करते हैं जिन्होंने वर्क एक्सपीरियंस के लिए फॉरेन कंट्री में जाना होता है और फॉर फर्दर अपने वर्क के लिए वर्क वीजा के लिए जाना होता है जिनके पास कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है whether 3 years, 10 years, 11 and many more years. So बेसिक डिफरेंस इन दोनों में किस चीज में है? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है हमारी 4 मॉड्यूल्स हैं अकेडमिक और जनरल IELTS जो 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड की जाती है. दैट इज लिसनिंग, सेकेंड वन इज रीडिंग, थर्ड वन इज राइटिंग and fourth one is speaking. So IELTS is divided into 4 parts. First part is listening. दूसरा जो हमारा पार्ट है वो रीडिंग का है. थर्ड पार्ट इज राइटिंग and the fourth part is speaking. इसका रीजन क्या है कि मैंने स्पीकिंग एक साइड पे लिखी है. लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का जो एग्जाम होता है दैट इज LRW वो एक ही दिन, एक ही वेन्यू और एक ही टाइम पे कंडक्ट किया जाता है. हमारी जो स्पीकिंग होती है या तो बिफोर LRW या आफ्टर LRW उसका जो टाइम पीरियड है और उसका जो वेन्यू है वो रिलीज कर दिया जाता है. सो LRW हमारा 1 डे पे कंडक्ट होता है. स्पीकिंग हमारी जो है वो डिफरेंट किसी और डे पे कंडक्ट होती है जैसे मैंने आपको कहा कि बिफोर और आफ्टर दी LRW.
सो स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि एकेडमिक आइल्स और जनरल आइल्स में इन मॉड्यूल्स का क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलर है। एकेडमिक आइल और जो जनरल आइल्स है, इनमें जो हमारे मॉड्यूल्स, 2 मॉड्यूल्स हैं, दैट इज स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये दोनों मॉड्यूल्स इन दोनों आइल्स में सिमिलर रहते हैं। हमारी लिसनिंग भी सिमिलर होती है एकेडमिक में, और हमारी स्पीकिंग जनरल में और एकेडमिक में दोनों सिमिलर होती हैं। डिफरेंस किन चीजों में आता है? डिफरेंस इज इन रीडिंग। रीडिंग में क्या डिफरेंस आता है? जनरल आइल्स की जो रीडिंग होती है वो सबसे इजीएस्ट होती है। एकेडमिक आइल्स की जो रीडिंग है वो बिट डिफिकल्ट होती है देन जनरल आइल्स। एकेडमिक आइल्स में एडवर्टीजमेंट्स इंक्लूड होती हैं, कोई रिपोर्ट राइटिंग इंक्लूड होती हैं, कोई हमारा कोई भी अगर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट राइटिंग, कंसर्निंग राइटिंग, राइटिंग में हमारा जो टास्क 2 होता है इन बोथ द आइल्स टेस्ट, वो हमारा सिमिलर होता है। जो हमारा टास्क 1 होता है राइटिंग में, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। एकेडमिक आइल्स में हमारा जो टास्क 1 होता है वो रिगार्डिंग होता है रिपोर्ट राइटिंग। हमें डायग्राम को स्टडी करके उसके ऊपर कोई भी रिपोर्ट राइट करनी है। जनरल आइल्स में हमारा क्या होता है, टास्क 1 जो है एक लेटर राइटिंग पे होता है। लेटर्स यू नो हम स्कूल से भी लिखते आते हैं, एनी लेटर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एनी लेटर टू योर फ्रेंड, एनी लेटर टू योर फादर, एनी लेटर टू समबडी एल्स। सो इसमें हमने सिंपल लेटर राइटिंग करनी होती है, इसमें हमने रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है। सो 2 ही चीजों में डिफरेंस है, एक तो टास्क 1 में डिफरेंस है और हमारी रीडिंग में डिफरेंस है। बाकी सारे मॉड्यूल्स जो है वो रीडिंग में, एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग में वो सिमिलर है।